एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप एक रेगुलर व्यूअर हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, सारे वीडियो लेक्चर्स को सुनते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ाते चले जा रहे हैं। आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। पिछले 4 पार्ट्स में हमने 11 ट्रेडिशनल मेथड्स को कंप्लीट किया, वो भी एग्जाम्पल्स के साथ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न मेथड्स, पार्ट है 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन मेथड्स को अच्छे से और एग्जाम्पल्स के साथ समझना। पिछले 4 पार्ट्स जिनमें मैंने ट्रेडिशनल मेथड्स को समझाया है, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, तो आप वहां से सबको सुन सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। स्लाइड को ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं 5 मेथड्स। यही है वो 5 मॉडर्न मेथड्स जिन्हें हम 2 वीडियो लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम असेसमेंट सेंटर के साथ। असेसमेंट सेंटर के अंदर एक जगह पर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज को इकट्ठा किया जाता है। ये एम्प्लॉयज अलग अलग वर्क यूनिट्स में काम कर रहे होते हैं। उन्हें अलग अलग तरह के टास्क दिए जाते हैं। ये टास्क उस प्रकार के होते हैं जो असाइनमेंट्स उन्हें हैंडल करनी पड़ेंगी अगर फ्यूचर में उन्हें कभी भी प्रमोशंस दिया गया तो। जब ये एम्प्लॉयज इन टास्क को पूरा करते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है और यही इवेल्युएशंस बेस बनती हैं उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल की रेटिंग का। यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी है कि जितनी भी असाइनमेंट्स उन्हें दी जाती हैं वह सब जॉब रिलेटेड होती हैं, सिमुलेशंस होती हैं। सिमुलेशंस का मतलब होता है अनुरूप, बिल्कुल उसी प्रकार की सिचुएशंस जैसे कि आने वाले समय में एक एम्प्लॉय को हैंडल करनी पड़ सकती हैं। इसे हम एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर XYZ लिमिटेड कंपनी के बारे में। इस कंपनी ने भी डिसाइड किया कि परफॉर्मेंस अप्रेजल तो किया जाएगा एम्प्लॉयज का, पर किया जाएगा असेसमेंट सेंटर्स बनाकर। इनके अंदर कई सारे टास्क एम्प्लॉयज से करवाए जाएंगे। अब इन टास्क को डिजाइन करने के लिए टीम बनाई जाती है, जिस टीम के अंदर फाइनेंस मैनेजर्स होते हैं जिनको कोलैबोरेट करना होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की टीम के साथ। सीनियर मैनेजमेंट के भी कई सारे नुमाइंदे इसके अंदर इवेलुएटर्स की भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है कि इस मेथड के अंदर एक इवेलुएटर के अंदर इतनी एबिलिटी होना बहुत ही जरूरी है कि वह आंकलन कर सके सही प्रकार से। यहाँ पर इवेलुएटर्स ने डिसाइड किया कि जजमेंट जो की जाएगी उसके 2 बेस होंगे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब है एम्प्लॉय के अंदर की क्या क्या एबिलिटीज हैं, और क्वांटिटेटिव में ये देखा जाएगा कि जो भी काम उन्हें करने को दिया गया कितने समय में किया, किस प्रकार किया, और ये भी हर काम से स्टडी किया जाएगा। कई सारी सिमुलेशन एक्सरसाइजेस का इसमें यूज किया गया, जैसे कि बिजनेस गेम, रोल प्लेइंग और ग्रुप डिस्कशन। अब क्या होती है बिजनेस गेम, चलिए ये भी जानते हैं। कंपनी ने डिसाइड किया कि जो ये असेसमेंट सेंटर में एम्प्लॉयज हैं इन्हें एक काम दिया जाएगा। काम होगा एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान डिजाइन करना जिससे फॉरेन इन्वेस्टर कन्विंस हो जाए हमारी कंपनी में पैसे लगाने के लिए। अब सारे एम्प्लॉयज इसके ऊपर काम करेंगे, पूरा प्लान बनाएंगे और एक अच्छा सा प्लान बना के इवेलुएटर को सबमिट करेंगे। जब ये काम चल रहा होगा तो इवेलुएटर उनकी पूरी निगरानी रखेगा कि कौन सा एम्प्लॉय कैसे काम कर रहा है, क्या राय दे रहा है एक एक एम्प्लॉय। दूसरा तरीका कंपनी ने अपनाया रोल प्लेइंग करवाने का। यहाँ पर जो 5 लोग थे असेसमेंट सेंटर के अंदर, उन्हें अलग अलग रोल बोले गए निभाने के लिए। जैसे कि पहले एम्प्लॉय को बोला कि आप फाइनेंस मैनेजर की भूमिका निभाएं, दूसरे को फॉरेन इन्वेस्टर बना दिया गया, तीसरे को एक बैंकर की भूमिका दी गई, चौथे को कंपनी का लॉयर बनाया गया और 5वां बना सरकारी अफसर।
अब ये पांचों ही जो हैं अपने अपने रोल के हिसाब से बातचीत करेंगे और फिर से जो इवेलुएटर होगा इनके इंटरपर्सनल स्किल्स को देखेगा, इनकी कम्युनिकेशन एबिलिटी को भांपेगा और देखेगा कि किस तरीके से लोग आपस में दूसरे की राय के ऊपर क्या रिएक्शंस देते हैं। इसके अलावा ग्रुप डिस्कशंस भी कराई जा सकती हैं। कोई भी एक थीम या एक टॉपिक ग्रुप को दिया जाता है और सबको मौका दिया जाता है कि वो अपनी अपनी बात कहे, एक दूसरे की बात को काटना या सपोर्ट करना। इस तरीके से ये ग्रुप डिस्कशन जो है वो आगे चलती जाती है। इसी प्रकार से जो इवेलुएटर्स होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं, इवेलुएट करते हैं और डिसीजन लेते हैं कि कौन सा ऐसा एम्प्लॉय है जो प्रमोशन का हकदार है। जब ये सारी सिमुलेशन एक्सरसाइजेस पूरी हो जाती हैं तो प्रिपेयर की जाती है एक समरी रिपोर्ट जिसमें हर एक चीज प्रॉपरली लिखी जाती है। जर्नली इवेलुएटर्स 3 कैटेगरीज में एम्प्लॉयज को डाल देते हैं, मोर देन एक्सेप्टेबल, लेस देन एक्सेप्टेबल या फिर अनएक्सेप्टेबल। तो इसी प्रकार से सारी रैंकिंग्स होती हैं। इवेलुएशंस जो होती हैं उसके 2 मापदंड होते हैं, एक तो इंडिविजुअली यानी प्रत्येक एम्प्लॉय के हिसाब से, दूसरा कलेक्टिवली टीम में लोगों ने कैसे बिहेव किया उसके हिसाब से। पर्सनल इंटरव्यूज भी की जा सकती हैं। वर्क मोटिवेशन कितनी है, करियर के प्रति कैसा एक एम्प्लॉय का सोच है, कितना डिपेंडेंट है एक एम्प्लॉय दूसरे के ऊपर, हर एक चीज को देखा जाता है। कई सारे केसेस में तो टेस्ट भी लिए जाते हैं, जैसे आप लोगों के पेपर्स होते हैं उस प्रकार से। अब जर्नली अगर हम इसके फायदे की बात करें तो बहुत बढ़िया मेथड है। एक एक चीज का आंकलन हो रहा है, पर इसके अंदर भी कई सारी कमियां हैं। कई सारे एक्सपर्ट्स ने ये बात बोली है कि ये मेथड अप्रेजल का नहीं है, ये मेथड तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का है, क्योंकि यहाँ पर हर एक एम्प्लॉय को एक स्टूडेंट की तरह ही देखा जा रहा है। और जर्नली एंट्री लेवल पोजीशंस के लिए तो ये मेथड अच्छा है, पर हायर लेवल के लिए ये मेथड कारगर साबित नहीं हो सकते। तो माय डियर लर्नर्स, अगर आपको असेसमेंट सेंटर इस एग्जाम्पल की मदद से अच्छे से समझ आया है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और शेयर करना मत भूलिए। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड मेथड जो कि है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड। ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि एम्प्लॉयज या लोग एक कंपनी के लिए बहुत ही वैल्यूएबल एसेट है। लोगों के बिना कंपनी नहीं चल सकती और जितना इम्पोर्टेंट पैसा है उतना ही इम्पोर्टेंट एसेट है ह्यूमन रिसोर्सेज। जैसे कि पैसे की संभाल, कॉस्ट और उससे कमाया गया प्रॉफिट को देखना, अकाउंट्स बनाना बहुत जरूरी है, वैसे ही ह्यूमन रिसोर्स की भी वैल्यू निकालना इन टर्म्स ऑफ मनी बहुत ही जरूरी है। एग्जाम्पल की मदद से समझिए, जब एक कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय जो कि बहुत अच्छी ट्रेनिंग प्राप्त कर चुका है कंपनी से, कंपनी को छोड़ के जाता है तो उसका नतीजा होता है ह्यूमन एसेट में डिक्रीज आना। और इसका उल्टा, जब एक बढ़िया एम्प्लॉय हमारे पास आता है जो कि काम को सीख चुका है, उसका नतीजा होता है ह्यूमन एसेट में इंक्रीज आना। तो इस मेथड के अंदर परफॉर्मेंस को जज किया जाता है। ये देखा जाता है कि कौन सा एम्प्लॉय कैसा काम कर रहा है। ह्यूमन रिसोर्स की कॉस्ट होती है, कई सारा खर्चा होता है। जैसे कि हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पूरा सिलेबस पढ़ा, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इंडक्शन, ट्रेनिंग और कंपनसेशन, इस सब के ऊपर खर्चा होता है। डिटेल में सब कुछ अवेलेबल है ये मेरे चैनल पर। अब ये तो है खर्चे की बात। अब लोग काम भी तो करते हैं, अगर तनख्वाह लेते हैं तो बदले में काम करते हैं। तो जब उस काम की मनी वैल्यू देखी जाती है, या यूं कहें जो वैल्यू ऐड करी लोगों ने अपने काम से, उस वैल्यू से ही तो कंपनी ने कमाया, वो है कंट्रीब्यूशन। और दोनों का जो डिफरेंस है उसे बोला जाता है परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर कंपनी ह्यूमन रिसोर्स पर किया गया खर्चा और ह्यूमन रिसोर्स द्वारा कमाई को दोनों का आंकलन करते हैं और ये जानते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज की मदद से
फायदा हो रहा है या नुकसान। ये मेथड तो है बहुत बढ़िया और इसमें ये भी है कि आने वाले समय में पॉपुलर हो सकता है, पर अगर अभी की बात की जाए तो ये एक पॉपुलर मेथड नहीं है। तो इसके साथ ही हमारे दो मॉडर्न मेथड्स कंप्लीट हुए और मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों मेथड्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मेरे चैनल पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कंप्लीट सिलेबस अवेलेबल है। नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिए, लेक्चर्स को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो मैं मीनाक्षी बजाज अभी तो कहती हूँ गुड बाय, पर आपको मिलूंगी बहुत जल्द एक नए वीडियो लेक्चर में। तब तक आप जुड़े रहिए। हैप्पी लर्निंग।